अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के जो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करना है। ठीक है, याद रखें ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन है। स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन इंक्लूड है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शनल को, तो लिहाजा हमने उसे क्या करना है, लेट करना है। ठीक है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमने जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसे एक्स के इक्वल किया है। अब याद रखना है कि जब आप थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड करेंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है कि जो आपके पास सेकंड वैल्यू है इसको आपने दो बार लिखना है। कैसे लिखना है, रेशियो और प्रोपोर्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 6, इसके बाद हमने क्या लिखना है, रेशियो 12, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे आपने 12 को फिर लिखना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन की जो है ना लिखने का पैटर्न है। तो जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी, जो भी होगी हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन में, हमने क्या करना है, उस सेकंड वैल्यू को दो बार लिखना है। ठीक है, पहली वैल्यू को रेशो के साथ, फिर दूसरी वैल्यू को प्रोपोर्शन के बाद। ठीक है, रेशो जो है ये आपके पास जब आप दो डॉट आप लगाओगे तो वो क्या होगा आपके पास, वो आपके पास होगा रेशो। जब आप चार बार डॉट लगाओगे तो वो होगा आपके पास प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसके बाद आपने एक जो है प्रपोर्शन से पहले लिखना है, एक प्रपोर्शन के क्या लिखना है, बाद लिखना है। उसके बाद जो आपने लेट किया वो सबसे आखिर में लिखना है। उसके बाद अब आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास रेशो का साइन है इसे हम डिवाइड में चेंज करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे, 12 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 12 ऊपर और डिवाइडेड बाई क्या आएगा हमारे पास x। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। 6 को x के साथ, 12 को 12 के साथ। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम, 6x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या होगा हमारे पास, डिवाइड। अब यहाँ पे हम इसी तरह इसे लिख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू, अब इसकी कटिंग करेंगे, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़र क्या होगा 12, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 24। अब हमारे पास जो थर्ड प्रपोर्शन है वो क्या है हमारे पास, थर्ड प्रपोर्शन इज इक्वल टू 24। ठीक है, इज इक्वल टू 24, ये हमारे पास। अच्छा, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास, ये पार्ट नंबर 4 है। अब इसके अंदर भी हमने थर्ड प्रोपोर्शन को ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम ए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स दिया हुआ है ना ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। तो हमें डाउट ना हो किसी किस्म का भी, हम जो है ना कोई मिस्टेक ना करें, तो हमने जो लेट करना है ये इन वैल्यूज से अलग करना है। कुछ भी लेट, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो कुछ मर्जी लिख लो यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन को। तो अब जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में लिखा है, कैसे लिखेंगे, अब देखें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो, इसके बाद आगे क्या लिखना है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, आगे प्रोपोर्शन का साइन आएगा, फिर आगे आएगा एक्स की 3 माइनस वाई की 3, रेशो क्या आएगा आगे, जो आपने लेट किया था। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि डिवाइड के अंदर चेंज करना है इस रेशियो को। तो आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा आपके पास, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 इज इक्वल टू, अब इसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे एक्स की 3 माइनस वाई की 3 डिवाइडेड बाय ए। अब हमने क्या करना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, ऐसे इसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको इसके साथ। तो अब यहाँ पे ए इंटू क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास क्या है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई का, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है एक्स की 3 माइनस वाई की 3, क्यूब 3 एक ही बात है।
अच्छा, अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या होगा, ये डिवाइड। अब ए इस तरफ ही रहेगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये क्यूब है, तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई, आगे इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों वैल्यूज सेम है तो इसलिए हम इसके ऊपर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरी वैल्यू को भी इसी फॉर्मूले से आपने ओपन करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई थी तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। अब ये हमारे पास है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर का मतलब है कि ये वैल्यू दो बार है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, अब ये हम इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आपने नीचे उतारनी है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये एज इट इज़ ही आप उतार रहे हो नीचे। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम वैल्यूज़ को दो बार लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक्स माइनस वाई, और दूसरा क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई। अब ये एक्स माइनस वाई से कट होगा, ये एक्स माइनस वाई से कट होगा। अब जो आपके पास बकाया, जो आपके पास वैल्यूज़ रह गई हैं, यही आपका थर्ड प्रपोर्शन है। ए इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, अब यहाँ हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और इसके बाद आगे है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज सेम है तो इसलिए इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास आपका थर्ड प्रोपोर्शन। इससे आगे हमारे पास है, इसी क्वेश्चन का है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी हमने थर्ड प्रोपोर्शन को ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसे लेट से रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन को, यानी कि सपोज किया आपने ये कि आपके पास एक्स के इक्वल है। तो पहले क्वेश्चंस की तरह इसको भी हम रेशियो और प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास, पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब, रेशियो क्या आएगा अब यहाँ पे, पी माइनस क्यू, इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर। अब आपने सेकेंड वैल्यू को प्रोपोर्शन के बाद भी लिखना है, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, रेशियो क्या लिखेंगे अब जो आपने लेट किया था एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने समझना है कि देखिए कि पहली वैल्यू आपने क्या लिखनी है यहाँ पे, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास, पी की 3 प्लस क्यू की 3। अब देखिए आपके पास पहले ऑलरेडी ओवर में वैल्यू लिखी हुई है, तो आप डिवाइड के बाद नीचे लिखोगे तो बहुत नीचे वैल्यू आ जाएगी, तो आप डिवाइड का साइन ऐसे लगा लोगे यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड का साइन आगे क्या आएगा, पी माइनस क्यू, आगे आएगा डिवाइडेड बाय पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्या आएगा यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओवर में वैल्यू होने की वजह से हमने डिवाइड को ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी माइनस क्यू, इसके बाद आगे आएगा आपके पास पी का स्क्वायर, आगे माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। इसी तरह अब यहाँ पे आपने जैसे पहले वैल्यू में डिवाइड को ऐसे लिखा था, ऐसे ही इसको भी लिख लेंगे, यानी कि साइन को ऐसे लिख लेंगे। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, पहले इसका फॉर्मूला ओपन करना है, फिर इसको जो है ना हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी माइनस क्यू, और दूसरी हम क्या लिखेंगे, यानी कि एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ये आपने लिख दिया। अब क्यूब का फॉर्मूला आपने ओपन करना है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में ओपन किया है वैसे ही ओपन होगा, लेकिन वहाँ पे आपने माइनस का क्यूब का ओपन किया था, यहाँ पे आपने प्लस का क्यूब ओपन करना है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे पी प्लस क्यू, इसके बाद क्या लिखेंगे अब यहाँ पे पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्या आएगा यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो गया।
अब डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे, तो यहाँ पे आएगा पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, अब इसको भी आपने लिखना है यहाँ पे देखो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर। अब इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करना है, इसके नीचे देखिए वन है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होगा, तो अब यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वन डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। अच्छा अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस वाली वैल्यू इस प्लस वाली वैल्यू से कट हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू इससे कट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इससे कट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो वन रह गया हमारे पास, जब ऊपर नीचे कटिंग होगी तो हमारे पास वन रह जाएगा। वन इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर था। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय एक्स। हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है ना, एक्स इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, जो आपका ये आंसर आया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे पी माइनस क्यू और इसके बाद है पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर। इसके साथ ही एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए दिया उसने, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल था, वैसे ही अब आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे लेट, जैसे वहाँ पे आपने प्रोपोर्शन को उसको थर्ड प्रोपोर्शन को लेट किया था, यहाँ पे आपने फोर्थ प्रोपोर्शन को लेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है इसके अंदर, अगर आप एक्स लिखोगे तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज हो जाना है, तो वहाँ से आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी मिस्टेक से बचने के लिए आप इसको क्या करोगे ए से रिप्रेजेंट करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जिससे मर्जी से रिप्रेजेंट कर, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे देखना है कि अब फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपने वैल्यूज़ को कैसे लिखना है, जैसे लिखी हुई है अब आपने रेशियो और प्रोपोर्शन में लिखना है ना इसको, तो आप क्या लिखोगे 4x की पावर 4, रेशियो का साइन आ गया, आगे क्या लिखोगे 2x की पावर 3, आगे प्रोपोर्शन का साइन आ गया, आगे 18x की पावर 5, रेशियो क्या आएगा यहाँ पे a। मीन के जो आपने लेट किया उसको सबसे आखिर में ही लिखना है, पहली तीन वैल्यूज़ को रेशियो प्रोपोर्शन में लिख के लास्ट में आपने जो लेट किया तो उसको लिखना है। अब जैसे आपने पहले क्वेश्चन में इसको डिवाइड में चेंज किया था, ऐसे इसको करेंगे चेंज, एक्स की पावर 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x की पावर 3 इज इक्वल का साइन, आगे क्या लिखेंगे हम 18x की पावर 5 डिवाइडेड बाई a, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए इसकी कटिंग होती है 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2x की पावर 4। अब ये देखें ये हम क्या करेंगे इसको नीचे से ऊपर ले आएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा डॉट एक्स की पावर -3, नीचे से ऊपर आके जब ये होगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इसी तरह रहेगी फिलहाल 18x की पावर 5 डिवाइडेड बाई a, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके बाद इन दोनों में हमारे पास बेस सेम है ना, x सेम है इसका, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x कॉमन लेके उसकी पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, 4 - 3 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 18x की पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे a। अब जब हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 18x की पावर 5 डिवाइडेड बाई a, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब a को इस तरफ ले आना और 2x को इस तरफ ले आना, तो यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 18x की पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x, ठीक है। अब 2 की कटिंग करेंगे 2 1 ज़ार 2 2 9 ज़ार 8 18 है। अब इसके बाद ये 1 है, ये ऊपर आके माइनस में चेंज होगा, अब यहाँ पे क्या आएगा a इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 9x की पावर 5 डॉट x की पावर -1। अब यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद देखें इन दोनों में जैसे इसमें से कॉमन लिया था ना x को, ऐसे ही इसके अंदर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा a इज इक्वल टू 9x की पावर 5 -1, ठीक है। a इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या आएगा 9x की पावर 5 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा 4, ठीक है।
तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 9x की पावर 4। ये आपका से आगे अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब इसके अंदर भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करना, लेट करेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी जो है ना मिस्टेक से बचने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम जो लेट करेंगे उसको ए से लेट करेंगे। तो उसके बाद हमने वैल्यूज़ को प्रोपोर्शन और रेशियो में लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 11x प्लस क्या आएगा 24, रेशियो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे x-3, आगे प्रोपोर्शन का साइन आएगा, आगे हम क्या लिखेंगे 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3, रेशो क्या लिखेंगे a। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने इसको क्या करना है, डिवाइड में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे x-3। ठीक हो गया, इक्वल का साइन। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे a। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a इंटू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3। ये हो गया, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब इसने मल्टीप्लाई इसके साथ होना, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे x-3। अब इसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे 5x की पावर 4 माइनस 40x की पावर 3। अब ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास है x-3। इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ठीक है। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अब यहाँ से इसे सॉल्व करना शुरू करना है। तो ये हमारे पास है, देखिए इन दोनों में से कॉमन आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, डेफिनेटली यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो है 5 है, ये 5 के टेबल में डिवाइड होगा, ये 40 है, 40 भी 5 के टेबल में डिवाइड होगा तो 5 कॉमन आएगा। तो अब इसके बाद ये x की पावर 3 x की पावर 4 है, तो दोनों में से छोटी वैल्यू जो है वो हमेशा कॉमन आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 3 कॉमन। तो अब कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए 5 से कट होगा, x की पावर 4 में से x की पावर 3 कॉमन ले ली तो पीछे x रह गया, माइनस का साइन। अब ये 5 है, ये 40 है, 5 के टेबल में 40 कहाँ पे आता है 8 पे। ठीक है। अब ये x की पावर 3 x की पावर 3 से कट हो गया क्योंकि तो आप कॉमन ले चुके हो। अब ये आगे वाली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। सॉरी 3 था यहाँ पे 3। अच्छा, इसके बाद डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमने फैक्टर बनाना है। अब देखिए कि जैसे कि मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि फैक्टर बनाने का बड़ा इजी पैटर्न है। अब यहाँ पे देखिए मैं मज़ीद जो है ना इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। अब ये प्लस का साइन है तो आपने देखना है कि आपका फैक्टर छोटा बनना है कि बड़ा। प्लस का साइन होने की वजह से आपका फैक्टर छोटा बनेगा। और लाना क्या आपने 24 मल्टीप्लाई करके आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है कि उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए 24, और प्लस या माइनस करने से आंसर क्या आना चाहिए 11। तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि इसका फैक्टर क्या बनेगा। ये तो हमें पता चलेगा कि छोटा फैक्टर बनना है, तो छोटा करना किसको 11 को। 11 से छोटा क्या होगा 10, 10 से स्टार्ट करना है आपने, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आगे क्या करना है उस वक्त तक करते रहना जब तक 24 आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए 10 से स्टार्ट किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10, हमने 24 ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास 10 है, ये आंसर नहीं आया आपका। फिर इसको हम यहाँ पे 9 से करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 18, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपका जो पेयर बना है वो 8 और 3 का बना है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप छोटा फैक्टर बनाते हो ना तो जो आपके साथ साइन यहाँ पे सेंटर वाली वैल्यू के साथ लिखा होगा वही साइन आपने क्या करना है दोनों वैल्यूज़ के साथ लगाना है। तो यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया दोनों के साथ, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 24। अच्छा, फैक्टर बनाने के बाद अगला स्टेप होगा आपके पास, आपने कॉमन लेना होता है। तो अब ये तो ऐसे ही रहेगा ना 5x की पावर 3
अब इसके बाद यहाँ पे x माइनस 8 और इसके बाद है x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा आपके पास x, तो पीछे क्या रह बचेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x रह गया, माइनस का साइन है 8x में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया 8, माइनस का साइन है आगे, इन दोनों में से देखिए 3 कॉमन ले लिया आपने, क्या ले लिया 3। अब ये हमने क्या करना है, 3x में से 3 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया x, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप जो आपके पास क्या है, 5x की पावर 3, आगे है हमारे पास x माइनस 8, ये एज इट इज़ ही आपने उतारना नीचे, 3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको तो कॉमन ले लेना आपने, x माइनस 8, ठीक हो गया। अच्छा, कॉमन लेने के बाद पीछे आपके पास क्या रह गया, x माइनस 3, यही रह गया, इसको एक ब्रैकेट में लिख देना। अब ये x माइनस 8 से कट, x माइनस थ्री से कट, तो पीछे आपके पास क्या रह गया, a इज इक्वल टू 5x की पावर 3, तो यही आपका क्या है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 5x की पावर 3। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इससे अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 में भी आपने फोर्थ प्रोपोर्शन को लेट करना है। तो यहाँ पे अब देखें, हम लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एक्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, आप ए से रिप्रेजेंट कर लो, एक्स से कर लो। तो मैं यहाँ पे जो है एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पी है तो एक्स जो है ना इन सबसे अलग है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम इसको रेशियो और प्रोपोर्शन में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पी की 3 प्लस क्यू की 3, यानी कि आप लिखोगे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशियो पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन का साइन आगे आएगा, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर रेशियो क्या लिखेंगे एक्स। अब इसको हम क्या लिखेंगे, डिवाइड में पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आएगा हमारे पास पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्या आएगा यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये एक्स को इस तरफ ले आना है, इसको इस तरफ ले आना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। एक्स आएगा हमारे पास एक्स इंटू, अब हम लिखेंगे यहाँ पे पी की 3 प्लस क्यू की 3 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद हमने ब्रैकेट में लिखना है पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब ये इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे डिवाइड होगा, तो ये एक्स ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये पहले एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ना, हमारे पास क्या है, ये पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर है, यानी कि पहली वैल्यू का भी स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर है, सेंटर में माइनस का साइन है। तो इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, पी प्लस क्यू आएगा और क्या लिखेंगे, पी माइनस क्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इस क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लिया है। तो ये प्लस का क्यूब था हमारे पास, तो प्लस के क्यूब का फॉर्मूला ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ओपन कर लिया है। तो अब ये प्लस वाला इससे कट होगा, प्लस वाला, और ये वाली वैल्यू इससे कट होगी। तो पीछे आपके पास क्या रह गया, एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू रह गया ना। तो यही आपका क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक हो गया। इससे आगे पार्ट देखते हैं कौन सा। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। तो इसके अंदर भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल को ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू एक्स, एक्स से रिप्रेजेंट किया। अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है, रेशियो और प्रोपोर्शन में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, आगे पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू, इसके बाद है प्लस क्यू का स्क्वायर, रेशियो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब प्रोपोर्शन, इसके बाद आगे आएगा पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब,
रेशो क्या आएगा यहाँ पे एक्स। ठीक हो गया। अब आपने इसको डिवाइड में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, ये वैल्यू आपने लिखनी है पहले पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे पी पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। ठीक हो गया। इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा एक्स इंटू हमारे पास आएगा पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, आगे हमारे पास है पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे अब यहाँ पे हम पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब, इसको हम ब्रैकेट में लिख लें ताकि हमें आसानी रहे मिक्सअप नो वैल्यूज़। अब आगे हम लिखेंगे पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई तो वैल्यू इस तरफ आके डिवाइड होगी, यहाँ पे एक्स ही रह जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पहले क्यूब को ओपन करना है, तो क्या इसका फॉर्मूला है पी माइनस क्यू, ये माइनस वाले का भी मैं ओपन कर रहा हूँ। अब ये है पी का स्क्वायर, आगे क्या आएगा यहाँ पे प्लस का साइन पी क्यू और प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर। अब प्लस वाले का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा पी प्लस क्यू और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा पी का स्क्वायर, आगे आएगा यहाँ पे माइनस का साइन पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे अब आपके पास है पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आपके पास है आगे यहाँ पे पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो कि ये स्क्वायर वाला तो इस स्क्वायर से कट हो जाएगा क्योंकि प्लस में था, ये दोनों कट हो गए। अब ये यहाँ पे नीचे भी आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है ना, तो सेंटर में माइनस का साइन है, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही उतार लेते हैं नीचे पी माइनस क्यू और फिर क्या आएगा यहाँ पे पी प्लस क्यू, आगे आपके पास आएगा पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्या आएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, क्योंकि हमने एक बार इसे प्लस में लिखना और एक बार इसे माइनस में लिखना है। ये प्लस वाला प्लस वाले से कट, ये माइनस वाला माइनस वाले से कट, तो हमारे पास जो आंसर रह गया बकाया वो आपके पास रह गया यहाँ पे पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्या रह गया यहाँ पे क्यू का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू और प्लस क्या आ गया यहाँ पे क्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मीन प्रपोर्शन को फाइंड करना है। मीन कहते हैं दरमियान वाली वैल्यूज़ को, ठीक है, और एक्सट्रीम कहते हैं बाहर वाली को, मीन कहते हैं दरमियान वाली को। तो हमने दरमियान वाली वैल्यूज़ को फाइंड करना है। देखो रेशो और प्रपोर्शन में आपके पास 4 वैल्यूज़ होती हैं। कैसे होंगी आपके पास, इस फॉर्म में होगा ना ए रेशो बी, आगे आएगा प्रपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है। अब आपके पास ये दो तो दी हुई हैं, ये दो आपने क्या करनी है, ये दो फाइंड करनी है आपने। ठीक है। पहली और आखिर वाली तो आपको दी हुई है, दरमियान वाली आपको नहीं दी हुई। आपने दरमियान वाली वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट मीन प्रपोर्शन, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, फाइंड लेट करते आ रहे हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर भी आपने इसको लेट करना है। मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू ये होगा एक्स, यानी कि एक्स को हमने जो है ना मीन प्रपोर्शन से रिप्रेजेंट किया पहले। अब देखें हमने इसको रेशियो और प्रपोर्शन में लिखना है, तो यहाँ पे मीन में आपने क्या करना है, जो आपने लेट करना है उसको सेंटर में लिखना है, यानी कि 2 बार लिखना है। ठीक है। दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ आपने फाइंड करने हैं, दरमियान में 2 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये लिखना है, यानी कि हमने जो लेट करना है वो 20 और 45 के दरमियान में लिखना है। ठीक है। तो आपने देखे थर्ड प्रपोर्शन में क्या किया था, दरमियान दूसरी वैल्यू को 2 बार लिखा था। उसके बाद फोर्थ प्रपोर्शन में जो आपके पास तरतीब दी हुई थी वैल्यूज़ को, वैसे ही रेशियो प्रपोर्शन में लिख के आपने जो लेट किया तो उसको लास्ट में लिखा। उसके बाद मीन प्रपोर्शन में आपने क्या करना है, जो आपके पास ये है ना दरमियान में वैल्यूज़ जो आएंगी, जो लेट करोगे उसको आपने दरमियान में 2 बार लिखना है। ठीक है। अब इसको जो आपने डिवाइड में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स डिवाइडेड बाई 45। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 20 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा यहाँ पे 45 इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 900 इज इक्वल टू इसका आएगा एक्स का स्क्वायर।
देखिए हमने एक यानी कि x को फाइंड करना है ना, क्योंकि हमने मीन जो लेट किया था वो आपने x के इक्वल किया था, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे इसका अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ पे 900 का भी अंडर रूट आएगा और x स्क्वायर का भी अंडर रूट आएगा। जब स्क्वायर रूट से कट होगा तो एक रूल है, देखें आपने याद रखना है कि जब भी आप दोनों साइड्स पे अंडर रूट का साइन लेंगे मैथ में, तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है तो वो जैसे आपने x को फाइंड करना है, इस तरफ तो कुछ भी नहीं होगा, जो चीज़ आपने फाइंड की है उसके साथ आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है। देखो अब यहाँ पे आपके पास x है, इसका स्क्वायर रूट से कट हो गया तो पीछे x रह गया, इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या आएगा, अब ये 900 का जो अंडर रूट आपने लेना तो वो क्या होगा 30 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 30 के इक्वल। आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। तो इसके साथ आपने क्या करना है, प्लस माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना है आपने। मीन प्रपोर्शन के अंदर जो आप x की वैल्यू को लेट करोगे स्क्वायर रूट से कट करके, तो आपने आंसर के साथ प्लस माइनस का साइन लगाना है। ठीक हो गया? तो आपके पास जो मीन प्रपोर्शन आया वो क्या है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। जो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, लेट मीन प्रपोर्शनल इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो रेशो और प्रोपोर्शन में लिखना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, रेशो का साइन जो आपने लेट किया उसको 2 बार लिखना है दरमियान में। ठीक है, ए, अच्छा इसके बाद रेशो का साइन, आगे लास्ट में जो है वैल्यू जो थी आपके पास। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको ओवर में लिखना है हमने, यानी कि डिवाइड में लिखना है। यह आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा ए। अब ये डिवाइड ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू ओवर में है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये इसी तरह ही फिलहाल रहेगा। इसको पहले हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई बाय, अब ये x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और x माइनस वाई क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, a को a से मल्टीप्लाई करना है और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। आप इसको पहले ऐसे लिख लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखो ये आपके पास ऐसे हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए किया, डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको जो है क्वेश्चन की अच्छे से समझ आए, तो लिहाजा मैंने आपको स्टेप बना के बता दिया है कि इसको कैसे करना है। अब किसी किस्म की भी कोई मिस्टेक ना करें। अब देखिए, अब ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे। यहाँ हमारे पास है एक्स माइनस वाई, ये ब्रैकेट में लिख लेते ताकि इसके साथ मिक्सअप ना हो। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये ए इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ए का स्क्वायर बन जाएगा ना। अब आएगा एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा। इससे पहले हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो पहली वैल्यू का भी स्क्वायर है, दूसरी का भी, सेंटर में माइनस का साइन है, तो इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। एक्स माइनस वाई, अब यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखिए ये आपके पास पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था, इसको ओपन किया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए का स्क्वायर रह गया ना। अब जो ये वैल्यू थी इसको आपने मल्टीप्लाई में इस तरफ ला के चेंज कर दिया डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई। अब ये एक्स प्लस वाई से कट होगा, तो अब ये दो वैल्यूज़ है ना आपके पास, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ए के स्क्वायर का अंडर रूट। ये स्क्वायर रूट से कट, ये स्क्वायर रूट से कट, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ तो आपने फाइंड करनी थी, ये ए तो ऐसे ही आ गया। अब इसके साथ आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है, प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। तो यही आपका क्या है, मीन प्रपोर्शन है। ठीक है, मीन प्रपोर्शनल इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। ये आपका आंसर हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन।
अब ये कह रहा है कि जो आपके पास लेटर्स दिए गए हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर, वो आपने फाइंड करने, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। देखो जैसे हमारे पास ये लेटर आए, इंग्लिश का जो भी अल्फ़ाबेट होगा हमारे पास, ए टू जी जो भी आ जाता है, उसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। इंग्लिश का जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। देखो एक चीज़, जब आपके पास ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आ जाता है, जो लेटर आपने फाइंड करना उसको आपने 2 बार लिखना है। कैसे? देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको जब हम रेशियो और प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 रेशियो क्या आएगा x, फिर इसके बाद प्रोपोर्शन का साइन आएगा, फिर x, फिर इसके बाद 18, यानी कि जो वैल्यू भी दी हुई है उसको 2 बार लिखना है। ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, a डिवाइडेड बाई एक्स, जैसे कि आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 18। अब ये 18 इसके साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाई एक्स। अच्छा 18 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर वर्क करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 64, 6 कैरी, 8 1 ज़ार 8 और 6 14, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 144, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपने सिंगल एक्स की वैल्यू को फाइंड करनी है, इनके स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं है, आपने उसको सिंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका भी अंडर रूट लोगे और इसका भी क्या करोगे, अंडर रूट लोगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू ये स्क्वायर रूट से कट होगा, तो 144 का आपने अंडर रूट लेना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि जब आप दोनों साइड्स पे अंडर रूट लोगे तो वैल्यू जो आपके पास आंसर आया है उसको आपने क्या करना है, प्लस माइनस के साथ लिखना है। 144 का अंडर रूट होगा 12, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी पार्ट का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास। अब देखिए हमारे पास जो लेटर इन्वॉल्व है वो p है, p की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो सेंटर वाली वैल्यू के साथ है तो इसको 2 बार लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 रेशो क्या लिखेंगे, 3p माइनस 6, इसके बाद प्रोपोर्शन का साइन आएगा, आगे क्या लिखेंगे हम, 3p माइनस 6, आगे क्या आएगा, रेशो 27, ठीक हो गया। अब इसको हम डिवाइड में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 12 डिवाइडेड बाई 3p माइनस 6 इज इक्वल टू, आगे क्या आएगा, 3p माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 27। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3p माइनस 6, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, आगे दूसरी वैल्यू को भी ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 27, ठीक है। 2 7 ज़ार क्या होगा, 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, इसके बाद आगे 7 1 ज़ार 7 और 2 1 ज़ार 2, 4 2 3। अब ये क्या आएगा आपके पास, 324 इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू सेम है ना तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ख़त्म करना है आपने। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 3p माइनस 6 के स्क्वायर का भी अंडर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कट होगा। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास इसका अंडर रूट क्या होगा, ये आपने यहाँ पे फाइंड कर लेना है। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो, तो ये तो आपकी ही अब मर्ज़ी है, जिस पे मर्ज़ी कर लो। ये मैं यहाँ पे मैनुअली आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा +-18, क्या आएगा, +-18 इसका आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड्स पे अंडर रूट था, इसलिए इसको प्लस माइनस में लिखा, 3p माइनस 6। अब देखिए हमने p की वैल्यू को फाइंड करना है, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, 6 है और 3p है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले इसको प्लस के साथ लिखना है, फिर इसको माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3p माइनस 6 इज इक्वल टू -18, ठीक है। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3p इज इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ आगे प्लस होगा, ये प्लस में चेंज होगा। इसी तरह यहाँ पे भी आपने करना है, 3p इज इक्वल टू -18
+6, ठीक हो गया। अब दोनों को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 24, और ये आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा -12, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 23 डिवाइडेड बाई क्या, 24 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। अब यहाँ पे p इज़ इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे p इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, कटिंग करोगे तो 8 आंसर आएगा ना। अब यहाँ पे p इज़ इक्वल टू ये आएगा -4, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।